आज हम चर्चा करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 10 साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 149 युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न ना पूछे जाने के बारे में प्रावधान करती है। क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न ना पूछा जाएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न जैसा कि धारा 148 में निर्दिष्ट है नहीं पूछा जाना चाहिए जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार ना हो कि वह लांछन जिसका उससे प्रवरण होता है सुधारित है। नो सच क्वेश्चंस as is referred to in section 148 ought to be asked unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well founded। इस धारा में कुछ दृष्टांत दिए गए हैं। दृष्टांत ए कहता है कि किसी बैरिस्टर को किसी अटॉर्नी या वकील के द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है। दूसरा दृष्टांत है कि किसी वकील को न्यायालय में किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। जानकारी देने वाला वकील द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है। तीसरा दृष्टांत है कि किसी साक्षी से जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है अटकल पच्चू पूछा जाता है। अ विटनेस ऑफ whom nothing whatever is known is asked at random whether he is a dacoit। There are here not reasonable grounds for the question। किसी साक्षी से जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है अटकल पच्चू पूछा जाता है, अंदाजे के आधार पर पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है। यहाँ इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है। अगला दृष्टांत है कि कोई साक्षी जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता है। उससे यह पूछने का कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार हो सकता है। तो धारा 149 के दृष्टांत महत्वपूर्ण है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। धारा 150 कहती है कि युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटॉर्नी के द्वारा पूछा गया था तो वह मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को जिससे ऐसा बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटॉर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग में अधीन है रिपोर्ट कर सकेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान स्टेट की बार काउंसिल्स में शिकायत की जा सकती है, रिपोर्ट की जा सकती है। धारा 151 है अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न के बारे में, इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस के बारे में, कि न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछों का जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हो, निषेध कर सकेगा जब तक कि वे विवादक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में न हो जिनका ज्ञात होना यह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवादक तथ्य विद्यमान थे या नहीं। द कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चंस और इंक्वायरीज which it regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the question before the court unless they relate to facts in issue or to matters necessary to be known in order to determine whether or not the facts in issue exist।
अर्थात धारा 151 के अनुसार जब किसी कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य लेते हुए कोई अशिष्ट या कलंकात्मक प्रश्न आता है या पूछताछ आती है, तो न्यायालय उस अशिष्ट या कलंकात्मक प्रश्न या पूछताछ का पूछा जाना निषेध कर सकेगा जब तक कि वे विवादक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में ना हो जिनका ज्ञात होना वह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवादक तथ्य विद्यमान थे या नहीं। धारा 152 अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्नों के बारे में प्रावधान करती है। क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय। न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है तथापि रूप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी हैं। धारा 153 इंपॉर्टेंट है। सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। जबकि किसी साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया हो जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके शील को क्षति पहुंचाकर या उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और उसने उसका उत्तर दे दिया हो, तब उसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है इस धारा में कि व्हेन अ विटनेस हैज बीन आस्क्ड एंड हैज आंसर्ड एनी क्वेश्चन which is relevant to the inquiry only in so far as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him. But if he answers falsely, he may afterwards be charged with giving false evidence. धारा 153 के अनुसार न्यायालय में किसी मामले की जांच चल रही है और साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया हो जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके शील को, उसके कैरेक्टर को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है, और ऐसे साक्षी ने उस प्रश्न का कोई उत्तर दे दिया हो, तब उसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। इस धारा में कुछ अपवाद भी बताए गए हैं। 2 अपवाद बताए गए हैं इस धारा में। अपवाद 1 कहता है कि यदि किसी साक्षी से पूछा जाए कि क्या वह तत्पूर्व किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ था और वह उसका प्रत्याख्यान करे, तो उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा। इफ अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम एंड ही डिनाइज इट, एविडेंस में बी गिवन ऑफ हिज प्रीवियस कन्विक्शन। कि यदि किसी साक्षी से यह पूछा जाए कि क्या वह पहले किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ था और वह उससे मना करे, इनकार करे, तो उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये धारा 153 का अपवाद 1 कहता है। अपवाद 2 कहता है कि यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वह सुझाए हुए तथ्यों के प्रत्याख्यान के द्वारा उसका उत्तर देता है, तो उसका खंडन किया जा सकेगा। इफ अ विटनेस इज आस्क्ड एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी एंड आंसर्स इट बाय डिनाइंग द फैक्ट सजेस्टेड, ही मे बी कॉन्ट्राडिक्टेड। इस धारा के साथ 4 महत्वपूर्ण दृष्टांत दिए गए हैं जो इस धारा के क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। दृष्टांत A कहता है कि किसी निम्नांकक के अंडरराइटर के विरुद्ध एक दावे के प्रतिरोध कपट के आधार पर किया जाता है। दावेदार से पूछा जाता है कि क्या उसने एक पिछले संव्यवहार में कपटपूर्ण दावा नहीं किया था। वो इसका प्रत्याख्यान करता है, उसे डिनाई करता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तापित किया जाता है कि उसने ऐसा दावा सचमुच किया था। ये साक्ष्य अग्राह्य है। द एविडेंस इज एडमिसिबल। इनएडमिसिबल अग्राह्य है, अस्वीकार्य है, स्वीकार्य नहीं है। दूसरा दृष्टांत जो महत्वपूर्ण है, कई बार आरजीएस प्री एग्जाम में पूछा गया है। किसी साक्षी से यह पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी से पदमुक्त नहीं किया गया था। वह इससे डिनाई करता है, इसका प्रत्याख्यान करता है। यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी से पदमुक्त किया गया था, साक्ष्य प्रतिस्थापित किया जाता है। यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है क्योंकि यह इस धारा के दायरे में आता है।
तीसरा दृष्टांत है, ए प्रतिज्ञात करता है कि उसने अमुक दिन बी को लाहौर में देखा। ए से ये पूछा जाता है कि क्या वह उस दिन कलकत्ते में नहीं था, वो इसका प्रत्याख्यान करता है। यह दर्शित करने के लिए कि ए उस दिन कलकत्ते में था, साक्ष्य प्रस्तापित किया जाता है, साक्ष्य दिया जाता है। यह साक्ष्य ग्राह्य है इस नाते नहीं कि वह ए का एक तथ्य के बारे में खंडन करता है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है, वरन इस नाते कि वह इस अभिकथित तथ्य का खंडन करता है कि बी प्रश्नगत दिन लाहौर में देखा गया था। इसमें से हर एक मामले में साक्षी पर यदि उसका प्रत्याख्यान मिथ्या था, मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। अंतिम दृष्टांत जो इस धारा के साथ दिया गया है कि ए से पूछा जाता है कि क्या उसने उसके कुटुंब और बी जिसके विरुद्ध वह साक्ष्य देता है कि कुटुंब में कोई कुलबैर नहीं रहा है। A is asked whether his family has not had a blood feud with the family of B against whom he gives evidence। यह इसका प्रत्याख्यान करता है। उसका खंडन इस आधार पर किया जा सकेगा कि यह प्रश्न उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है। धारा 154 होस्टाइल विटनेस पक्षद्रोही साक्षी के बारे में प्रावधान करती है। धारा का शीर्षक यह है कि पक्षकार के द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस। इस धारा में 2006 के द्वारा संशोधन किया गया, संशोधन अधिनियम के द्वारा, कि इस धारा 154 के अनुसार कि न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी के द्वारा परीक्षा में किए जा सकते हैं। इस धारा की कोई भी बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार किए गए अनुज्ञात व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी।